if A and B are -2, 2 and 4, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB. AP कितना है? AB का 3/7 and P lies on the line segment A or B. P lies on line segment of A and क्वेश्चन नंबर है आपका 8। सबसे पहले अपन बात करें गिवन A से B, ठीक है। A कितना पॉइंट दे रखा है आपको? -2 से, और B कितना है आपका? 2 से -4। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई आपको इशू आएगा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि P पॉइंट लाई करता है AB के ऊपर। हमें मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P जो AB पर लाई कर रहा है, ये आपको लिखा हुआ है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जो गिवन है, हमें P के क्या निकालना है? ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y निकालना। और इसमें एक चीज लिखी हुई है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब आप ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? 7/3 AP, 7/3 AP इक्वल टू क्या आ रहा है? AB। और 7/3 AP इज इक्वल टू, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस, लिख सकता हूं इस AB का मतलब क्या है? AP प्लस PB। क्लियर है? अब 7/3 AP माइनस AP इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ जाएगा। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 7AP माइनस 3AP। समझिए ना? इक्वल टू क्या आ गया? BP। ये सुनो, अगर मैंने इसको किया क्या आ गया? 4/3 AP इक्वल टू BP। ये सुनो, अब इसको कैसे करोगे आप? 4/3 एक तरफ और BP अपॉन क्या जाएगा? AP। क्लियर है यहां तक? इसमें भी मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? BP is to AP, 4 is to 4 is to। क्लियर है यहां तक? कि आपका जो BP है वो कितना हो गया आपका? BP आपका 4 और AP कितना हो गया? 3। ये रेशियो आ गया, मतलब ये दोनों का बीच में रेशियो आ गया। तो AP कितना हो गया आपका? 3 और BP कितना हो गया आपका? क्लियर? एक आपका हो गया यहां पर M1 और एक हो गया आपका। अब मुझे क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है P के। क्लियर? तब कैसे निकाल सकता हूं? M1 x2 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है? 3 और x2 कितना है आपका? 2। M2 कितना है आपका? 4 और x1 कितना? -2 अपॉन 3 प्लस 4, 6 माइनस 8 अपॉन 7 -2 अपॉन। ठीक है, ये किसके निकले? अब इसी तरह y के निकाल सकते हैं अपन। y इक्वल टू M1 आपका वही 3, y2 कितना है? -4 प्लस M2 कितना है आपका? 4 और y1 कितना है आपका? -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो -12 एंड -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7।
ये किसका हो गया? तो आपके आंसर क्या आ गया यहाँ पर? -2/7 और -20/7, दैट इज योर P कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से पूछेंगे, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? ये आपका यस। टू कंडक्ट sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD। स्कूल ग्राउंड कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप के ABCD पर। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। हर मतलब एवरी मीटर के डिस्टेंस पे क्या चौक से इन्होंने लाइन बनाई। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD आपको एक लाइन दे रखी है, उसके along में क्या क्या लिखा हुआ है? 1-1 मीटर की दूरी पे 100 जो है वो फ्लावर पोट उन्होंने लगा दी। जैसा कि हमें हमारे इस क्वेश्चन की चार्ट में फिगर में 7.12 में दिख रहा है। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line। क्या लिखा हुआ है? निहारिका क्या कर रहा है? सेकंड लाइन से दौड़ती है ना। 1/4 द डिस्टेंस AD, कितना? AD का जो डिस्टेंस है उसको कितना? 1/4 को क्या करती है? रन करती है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, मतलब सेकंड रो से चलती है, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? फ्लावर पॉट लगे हुए हैं। सेकंड पर दौड़ती है और AD का जो है डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस पे वो जाके क्या करती है? ग्रीन कलर का फ्लावर पॉट वहां पे लगा देती है। प्रीति रन्स द डिस्टेंस 1/5 ऑफ AD। AD का किस पे करती है? लेकिन वो कौन सी रो पे है? वो 8th लाइन पे। और वहां जाके क्या करती है वो? रेड फ्लैग लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? दोनों फ्लैग में कितना डिस्टेंस है हमको एक तो वो बताना है। if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, दो फ्लैग को ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करने के बाद उसके जो मिडिल पॉइंट है, एग्जैक्ट मिडिल, वहां पर रोशनी क्या कर रही है? क्या लगा रही? ब्लू फ्लैग लगा रही है। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? मतलब रोशनी के तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालना है? और दूसरा ये जो दे ये है, इनमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। दोनों फ्लैग के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस जो है वो निकालना। ये हमको ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है, A, B, C और D। अब ये कहेंगे हर मीटर की इस पे 100 फ्लावर पॉट जो है प्लेस किए ऐसे। ऐसे करके 100 कितने? टोटल 100 1 मीटर पे इन्होंने प्लेस कर दिया। मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है? समझने के लिए और बनाओ बहुत अच्छा है। अब ये लिखो निहारिका रन्स। सबसे पहले कौन चल रही है यहां से? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑन सेकंड लाइन। कौन सी लाइन? सेकंड लाइन। क्लियर हुआ? एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। पोस्ट है ग्रीन फ्लैग। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे निहारिका रन्स करती है और कौन सा फ्लैग है उसके पास? ग्रीन। ग्रीन फ्लैग। ये ऐसी आपकी रो भी दे रखी है। वो कौन सी रो से जा रही? सेकंड से। क्लियर? यहाँ पे हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, हमेशा वाई एक्सिस, ये नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है।
तो ये तो हो गई कितनी, कौन सी रो आपकी, सेकंड, क्लियर। और वो रन कर रही है, वो क्या कर रही है, 1/4 द डिस्टेंस, 1/4। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। तो क्या लिखा हुआ, प्लांट लगाए हुए 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा 100 का 1/4, क्या हो जाएगा 2 और 25। यहां तक क्लियर है, पक्का। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट होगा नहीं। हम अपन आगे बात करते हैं। प्रीति, उसके पास कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग। 8 लाइन है, 8 आ जाएगा आपके पास। और इधर उसकी स्पीड क्या है, 100 और 1/5, तो 8 और कितना आ जाएगा। अब लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग में कितना डिस्टेंस है वो हमको बताना है यहाँ पे। तो ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लोगे आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही है, ये फॉर्मूला दूसरा है, ये ना, ठीक है। x2 कितना है आपका 8, x1 है आपका 2 प्लस y2 है आपका 25, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 दैट इज वर 60। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या पूछा वो ध्यान से सुनना। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, वो क्या चाहती है, मैं ब्लू फ्लैग लगाऊं एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका दोनों का है, कौन सा, ब्लू और रेड का, सॉरी ग्रीन और रेड का, इसके जस्ट बीच में वो क्या चाहिए, मैं ब्लू लगा दूं, जस्ट हाफ वे। क्लियर है। तो वो कहां पोस्ट करेगी वो हमें बताना है, यानी कि आपको मिड पॉइंट भी निकालना है। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो x1 कितना आपका 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 और दूसरा है 25 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। तो ये तो हो गया आपका 5 और ये हो जाएगा 45 बाय 2 दैट इज वन।